दीपावली के 15 दिन बाद देव दीपावली आती है। इसे भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आज आपको देव दीपावली से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताऊंगी। हमारे कल्चर के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा अपने शो पर ना सिर्फ सबके बारे में जानकारी देती हूँ, बल्कि एडवांस की तैयारी भी करवा देती हूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा है, जिसकी तैयारी मैंने आपको कल ही करवा दी थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली है, गुरु नानक पूरब भी है, गुरपूरब जिसको बोलते हैं। वैसे मैं आपको अपने शो पर आज क्या क्या खास दिखाने वाली हूँ, सबसे पहले इसकी हाइलाइट्स दिखाती हूँ। आज मैं अपने शो में आपको सबसे पहले बताऊंगी कि हम देव दीपावली मनाते क्यों हैं, इसे कैसे मनाना है, इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, सारी बातें बताऊंगी। साथ ही आज आपको देव दीपावली पर कौन से उपाय करने हैं, क्या लाभ मिलेगा, ये भी बताऊंगी। शो में आगे बढ़ूं उससे पहले आज का पहला महा उपाय आपको बता देती हूँ। क्या आपके घर में किसी की बुरी नज़र लगती है? रेशमी या सूती काले रंग के धागे को सैटरडे के दिन, मंगलवार की शाम को और सैटरडे के दिन, दोनों दिन हनुमान मंदिर में जाएं, जिसमें छोटी गांठें और हनुमान जी के पाँव का सिंदूर लगा दें। इसके बाद अपने घर के मेन दरवाजे पर इस धागे को बांध दें, नजर नहीं लगेगी। आप सोच रहे होंगे कि आपने दिवाली तो मना ली, फिर देव दिवाली क्यों? मैंने आपको बताया है ना कि इस दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, ये सवाल आपके मन में ज़रूर होगा, इसीलिए देव दीपावली की कहानी जानना ज़रूरी है। देव दीपावली का बैकग्राउंड पौराणिक कथाओं में भरा हुआ है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना पर सभी को, हम ये बोल सकते हैं, उत्पीड़ित करने वाले राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया, जिसके उल्लास में देवताओं ने दीपावली मनाई, जिसके आगे चलकर देव दीपावली के रूप में मान्यता मिली। इसी संदर्भ में एक कथा और भी है। त्रिकुंज को राजऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देव तारण इसे उद्विग्न हो गए, मतलब एकदम इरिटेट हो गए, और त्रिकुंज को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिकुंज अंधेरे में भटकते रहे। स्वर्ग में उनको बाहर भेज दिया गया। पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि को अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना कर क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित कर उनमें प्राण फूंकना आरंभ किया। सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी। हर ओर जो है कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजऋषि विश्वामित्र से क्षमा मांगी। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दिवाली मनाई गई। यही अवसर अब देव दीपावली के रूप में फेमस है। चलिए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय बताती हूँ। शनि के प्रकोप से परेशान है, शनि दोष से बचने के लिए काले धागे को पहचान लीजिए, पहना लीजिए। इससे शनि का प्रकोप इंसान पर नहीं पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार चीज़ें आपको ठीक नहीं कर पाती हैं, वहाँ एक छोटा सा काला धागा सारी परेशानियों से बचा लेता है। अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको खास कार्तिक पूर्णिमा पर ही करने हैं। इसका फायदा होगा। ये उपाय आपको धन से लेकर हर तरह की परेशानी से दूर करने वाले उपाय हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद 11 दीपों का दान करें। आपको शाम में करना है। फिर आप नदी के किनारे स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर घर लौट आएं। घर जाकर आप माँ तुलसी के गमले पर पूजा करें। मंदिर में घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। आप चाहें तो इस दिन घर पर कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय, ये उपाय बेहद आसान है। इस दिन आप अपने घर के किसी भी मंदिर में जाकर आराध्य की पूजा करें। मंदिर में अपने आराध्य को पंचोपचार करते हुए दीप लगाएं। मंदिर में बाहर एक दीप पीपल के पेड़ पर भी जला सकते हैं। फिर वहाँ अगर कोई गरीब या ज़रूरतमंद हो तो उससे पैसे, अनाज या अपनी शक्ति के अनुसार किसी भी चीज़ का दान करें। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक उन्नति होगी। आप जीवन में कभी भी मुश्किल में नहीं आएंगे, तरक्की करेंगे। तीसरा उपाय, इसे आप घर पर कर सकते हैं। आपको घी या सरसों के 11 दीपक जलाने हैं। पहली मिट्टी के दिए में माँ तुलसी के पास ओम तुलसी भाई नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए रख दें। अब एक दिए को अपने घर के दरवाजे के बाहर रख दें। बाकी बचे 9 दियों को आप मंदिर में रख दें। इसके बाद अपने आराध्य की उपासना करने के साथ विष्णु सहस्त्रनाम, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका भाग्य समृद्ध होगा, घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी।
शो में आपको धागों से जुड़ी और भी बहुत ज़रूरी जानकारी देना है, लेकिन उससे पहले आज का तीसरा महाउपाय। आप शनि की 7.5 से परेशान हैं तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद पेड़ के तने को हाथ से छूकर प्रणाम करते हुए 7 बार परिक्रमा भी अवश्य करें। ऐसा लगातार करने से 7.5 से संबंधित जीवन की हर तरह की परेशानी खत्म होगी। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कई त्योहार आते हैं, जिसमें सबसे लास्ट में देव दीपावली त्योहार आता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में इसे बहुत ही लार्ज स्केल पर सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन बनारस इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन क्यों होता है, इसकी वजह भी बताऊंगी। उसके बाद आपको आज बनारस के घाट पर भी ले चलूंगी, जहां देव दीपावली की खास तैयारियां हो रही हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के कुछ दिन पहले ही देव उठावनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा के बाद जागते हैं। इसकी खुशी में सभी देवता स्वर्ग से उतरकर बनारस के घाटों पर दिए का उत्सव मनाते हैं। ऐसी एक अन्य मान्यता है, दीपावली पर माता लक्ष्मी अपने प्रभु भगवान विष्णु से पहले जग जाती हैं। इसीलिए दीपावली के 15वें दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवताओं की दीपावली मनाई जाती है। दूसरी मान्यता के अनुसार तीनों लोकों में त्रिपुर राक्षस का आतंक था। तब भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी पहुंचे, त्रिपुर राक्षस का वध किया और उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इससे प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने स्वर्ग लोक में दीप जलाकर दीप उत्सव मनाया। देव दीपावली की परंपरा सबसे पहले बनारस के पंचगंगा घाट पर 1915 में हजारों की संख्या में दिए जलाकर की गई। तभी से बनारस में भव्य तरीके से घाटों पर दिए जलाए जाते हैं। बनारस का ये उत्सव करीब 3 दशक पहले कुछ उत्साही लोगों के प्रयासों से शुरू हुआ। नारायण गुरु नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने युवाओं की टोली बनाकर कुछ घाटों से इसकी शुरुआत करी और फिर धीरे धीरे दूसरे घाटों तक ये फैलता हुआ करीब 1 दशक पूर्व अपने ऐसे भव्य रूप में आ चुका है। काशी में शहीदों का समर्पित करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन इतने भव्य तरीके से देव दीपावली मनाई जाती है। शो में अब आज का चौथा महाउपाय जानने का समय हो चुका है। यह आपके जीवन की जुड़ी बड़ी परेशानी से जुड़ा है। नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आपकी समस्या व्यवसाय से जुड़ी है तो शनिवार के दिन बगैर नमक का भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से आपकी जॉब संबंधित समस्या समाप्त हो जाती है। बनारस के घाट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको भारत के मोस्ट फेमस गुरुद्वारों के बारे में भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज गुरुपूरब का भी खास मौका है। ये सभी गुरुद्वारे खास तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं इस बारे में मैंने आपको कल बताया था, इससे आप मिस नहीं करेंगे। आप इन खबर पर मेरा कल का एपिसोड चाहें तो देख सकते हैं। अब मैं आपको इंडिया के मोस्ट फेमस गुरुद्वारों की उनकी खासियतों के बारे में बताती हूँ। मान्यता है कि खासकर आज के दिन माथा टेकने पर आपकी हर परेशानी दूर हो जाती है। गोल्डन टेम्पल ये गुरुद्वारा पंजाब में है। भारत का ये गुरुद्वारा सबसे फेमस गुरुद्वारों में से एक है। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। इसे दरबार साहिब या हरमंदर साहिब के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिखों के जो फिफ्थ गुरु हैं, गुरु अर्जन देव जी, इनकी नींव, इस गुरुद्वारे की नींव उन्होंने रखवाई। दूसरा गुरुद्वारा है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। उत्तराखंड में गुरुद्वारा हिमालय की सिखों में, मतलब हिमालय की चोटी पर है। सिखों में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिछले जीवन की ध्यान साधना की थी और वर्तमान जीवन लिया था। इसके बाद है शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में चांदनी चौक में है। ये गुरुद्वारा जो है ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक माना जाता है। ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जो है गुरु तेग बहादुर जी की समृद्धि में बना। इसके बाद है बंगला साहिब गुरुद्वारा। ये कनॉट प्लेस में है। दिल्ली के सेंटर में स्थित ये गुरुद्वारा जय सिंह के पास, मतलब उनका महल था। उसके बाद में गुरु हरकिशन साहिब की याद में यहाँ गुरुद्वारा बनाया गया। इसमें जय सिंह पैलेस पहले था, नाम से इसको जाना जाता था। अगला गुरुद्वारा है हिजूर साहिब गुरुद्वारा। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ नगर में गोदावरी नदी के किनारे बसा हिजूर साहिब गुरुद्वारा 1708 में बनाया गया था। क्या आप जानते हैं कि इस जगह पर गुरु गोबिंद सिंह जी का अंतिम संस्कार किया गया था? शो में आपके काम की बहुत ज़रूरी जानकारी दे रही हूँ। अब वक्त हो चुका है भाग्य मीटर पर आपकी किस्मत के बारे में जानने का। कल भाग्य आपका कितना साथ देगा, आपको क्या उपाय करना है, आइए बताती हूँ। मेष राशि के लोग, कल आप आटा, चावल, चीनी का दान करें। भाग्य आपका साथ दे रहा है 80%। वृषभ राशि के लोग, आप बुरी नज़र जल्दी लग जाती है। आप कल अपने राइट साइड के पाँव में काला धागा बांध लें। भाग्य आपका साथ दे रहा है 87%। मिथुन राशि के लोग, गरीबों की ज़रूरत का सामान दान करें। कल दुश्मनों से सावधान रहें।
किस्मत साथ दे रही है 60%। कर्क राशि वाले लोग घर में कुछ मीठा बनाकर सबको खिलाना है, भाग्य साथ दे रहा है 62%। सिंह राशि के लोग अपने पार्टनर को रेड रोज गिफ्ट करें, स्टार्स आपके फेवर में नहीं है इसलिए ये काम करेगा, लक साथ दे रहा है 55%। कन्या राशि के लोगों को कल सांड को गेहूं मतलब आपको बेसिकली बैल को आटा मतलब गुड़ और रोटी खिलानी है, इससे दुश्मन दूर होंगे, लक साथ दे रहा है 72%। तुला राशि के लोगों को कल मेहंदी का दान करना है, किसी सुहागन को करे, छोटी बच्ची को भी दे सकते हैं, लक सपोर्ट कर रहा है 68%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल अपना हेयर कट करवाएं, दिन शुभ रहेगा, भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। धनु राशि वाले लोग कल वाहन चलाते समय ध्यान रहे, आपकी या किसी और की गलती होगी तो उलझिएगा मत, भाग्य साथ दे रहा है 58%। मकर राशि वालों के लिए कल का दिन बेहद शुभ है, मंदिर में जाकर फूल चढ़ाएं और एक विश मांगे, भाग्य साथ दे रहा है 88%। कुंभ राशि वाले लोग कल सुबह पहले घर में धूप जलाकर पूरे घर में घुमाएं, इससे पॉजिटिविटी घर में बनी रहेगी, भाग्य साथ दे रहा है 77%। मीन राशि वाले लोग कल अपने पुराने कपड़े दान करें, आपके सब काम बनेंगे, भाग्य साथ दे रहा है 82%। शो में अब आपको आज का आखिरी और सबसे ज़रूरी महा उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को करने से काफ़ी आपको आराम महसूस होगा। कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो सैटरडे के दिन अपने शरीर की लंबाई जितनी मौली लीजिए, इसको एक धागे में आम का पत्ता लपेट लीजिए, आम के पत्ते के आसपास। अब आपको हाथ में इस पत्ते को लेकर जो भी मनोकामना है कहकर बहते हुए पानी के पास प्रवाहित कर दीजिए। कल हम बात करेंगे पति पत्नी और वो के बारे में। वो से सुनते ही लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो रही है, लेकिन कल जिस वो की बात कर रहे हैं ये सरप्राइज आपको कल ही बताऊंगी, इसलिए कल का शो ज़रूर देखिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कल गायब होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।